हो गया। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग चर्चा करेंगे इट का यूज। प्रोनाउन चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है और सब तो आपने सीखा, लेकिन इट एक विशेष यूज मांगता है। उसका कुछ विशेष यूज है, आते उसको बताना पड़ेगा। तो इट का यूज कहां पर होता है, आज हम लोग इसको सीखेंगे। और एक चीज और कहूंगा आप लोगों से, आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं पहले ही कहा था, इसमें कोई मुझे संकोच नहीं है कि मैं बिल्कुल अभी न्यू हूं और यहां तक मैं न्यू हूं। आपको बताऊं कि मेरी एज करीब 60 इयर्स हो गई। मैं केवल हल्लो हाय करता था। अपना यूज की चीज, एजुकेशनल कोई चीज देखनी है तो मैं यूट्यूब पर देख लिया, समाचार देख लिया, और मैं मोबाइल का बहुत यूज नहीं करता था। लेकिन और जब इसमें मैं आया, आपको बताऊं, A to Z सीखने की कोशिश किया, सब कुछ सीख ही रहा हूं। परेशानियां हुई हैं, जैसे पहले का वीडियो मैं ही देखता हूं, उस समय भी देखा तो भी, और मैं बहुत परेशान रहता था, क्या करूं कैसे करूं। लेकिन बच्चों का बहुत सहयोग मिला, हमारे जो बच्चे यहाँ पर हैं, और आप लोगों का भी सहयोग मिला। खैर जो भी रहा चलता रहा और इस दूरी तक, इतनी दूरी तय कर लिया। हमें उम्मीद है कि अब आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, बच्चे लिख भी रहे थे कि सर आप क्या लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब तो ये समस्या खत्म हुई ना, दिख रहा है ना, बच्चे हमारे देख लेंगे, जो दूर वाले हैं देख लेंगे क्या लिखा है। बेटे कमेंट करके जरूर बताना यदि ये प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। मेरे बच्चे कमेंट करते थे, सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा आप है, लेकिन जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो मैं परेशान था। धीरे धीरे एक एक चीज दूर कर रहा हूँ बेटे, और अब लगभग दूर कर चुका हूँ, और वीडियो अब और अच्छा जाएगा आपके पास। क्योंकि जो परेशानियां थी मेरे दिमाग में, हमेशा परेशानी छाई रहती थी, उसका भी असर पड़ता था। तो निश्चित है कि वीडियो अब कुछ नया रूप लेता जाएगा। हाँ, एक बात और कहूंगा, जो हमारे कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो कुछ मैं अभी, चूंकि मैं भी संदेह में हूं कि हमारे जो ऑडियंस है वो किस ग्रेड के हैं, मैं तो जानता नहीं। तो थोड़ा आप लोग अपना क्लास लिखते जाते कमेंट में तो बहुत अच्छा होता कि आप किस क्लास के हैं। उस स्तर का मैं अलग अलग अब बनाना शुरू करूं, एक बात। और कंपटीशनर के लिए एक अलग से हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें और डीप में जाना पड़ता है। ये अभी जो आप देख रहे हैं बहुत डीप नहीं, जहां हमको जाना चाहिए, जो कंपटीशनर के लिए चाहिए, अभी भी वहां तक नहीं है, बता दे रहा हूं। अभी हमको और डीप आपको ले जाना पड़ेगा, और बारीक चीजें। और भाई मेरी मजबूरी है, एक चीज बताना है आपको कि क्योंकि वीडियो में हमको टाइटल डालना पड़ता है, और जिस टाइटल को मैं डालता हूं उसके इधर उधर नहीं जा सकते, उसी टाइटल पर आपको वीडियो बनानी होती है। और आप में तमाम ऐसी चीजें हैं जो उस टाइटल में नहीं आएंगी, मजबूरी है। तो उसको अलग से कैसे बनाया जाए, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने। तो उसको लाइव क्लास में लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन बट नेचुरल है, बहुत लॉन्ग होता है। वीडियो में तो लोग कहते हैं कि हम 7 दिन में आपको इंग्लिश सिखा देंगे, कोई कहता है कि हम 1 घंटे में सिखा देंगे, लेकिन ये तो सीखने वाला ही जानता होगा कि 1 घंटे में सीख लेगा कि 7 घंटे में सीख लेगा। मैं गलत आपको वायदा नहीं करूंगा। मैं बाजीगरी अपने वीडियो में शो नहीं करता हूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक काम मैं नहीं करता हूं, और मुझे शोभा भी नहीं देता, एक टीचर को शोभा नहीं देता है कि मैं ये सब करूं। जो चल रहा है मेरा वो चल रहा है, आप लोग उसको देखिए। टीचर और जो नचनिया है उसमें यही फर्क है बेटा। जो डांसर है, जो अन्य चीज है, उनको अपना पूरा सजाना होता है, स्टूडियो खूब सजाना, खूब वो करें। लेकिन टीचर के लिए नहीं है। टीचर का तो ये तो आपकी सुविधा के लिए सब करता जा रहा हूं, नहीं तो स्टूडेंट को केवल कंटेंट चाहिए। कंटेंट कैसा है ये चाहिए,
और टीचर ऐसा चाहिए कि अपने कंटेंट पर ध्यान दे कि मेरा कंटेंट कैसा है, मेरे बच्चे को क्या मिल रहा है, ये चाहिए। तो मेरा ध्यान उसी पर है। और आप लोग कमेंट करके और भी जो आपकी चीजें हैं, जो जरूरत है, हम तो नहीं जानते, आप लोग कमेंट में लिख करके आप दें तो हम उसको और जो भी सुधार होता है, जो भी चीज डालना है मैं उसको डालूंगा। आइए, टाइम वेस्टिंग ज्यादा नहीं करते हैं। तो यूज ऑफ इट, तो इट का यूज आप कहाँ करते हैं? सबसे पहली बात, जो लाइफ लेस है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके लिए तो लगता ही लगता है। जैसे मैं कहूं इट इज अ बुक, इट इज अ बुक कहते हैं। और कुछ है, आई लाइक, अच्छा, तो ये हो गया बुक, ये लाइफलेस थिंग है, इसके लिए आपने इट का यूज किया है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइफलेस थिंग है, इसके लिए आपने इट का यूज किया है, ध्यान दें। फिर मैं कहूं इट इज द बुक आई वांटेड। आप बताइए, आप चाहते थे किसको? पुस्तक को, और इस पुस्तक के लिए लगा है इट, इसी के लिए लगा ना, इसी के लिए लगा ना। आई वांटेड, क्या चाहते थे? बुक चाहते थे, और इस बुक के लिए ही लगा है इट इज। और द क्यों लगा? थोड़ा और आगे बढ़िए, देखते जाइए, सीखते जाइए। द क्यों लगा? इसकी निश्चितता कर रहा है। कौन सी पुस्तक? जो आप चाहते थे। सामान्य में होता तो मैं क्या कर देता? इट इज अ बुक, या पंडित जी को नहीं जा रही है, इट इज अ बुक मैं करता, लेकिन नहीं, ये निश्चित है। कौन सी पुस्तक है यार? जिसको आप चाहते थे, ठीक है। तो क्या लग गया? द। ये सब सीखते जाइए, अभी सीखते जाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सीखते जाए। देखो, आई लाइक द वर्ड, ध्यान दीजिएगा, और फिर लग गया द वर्ड में लगाया, अभी मैं समझाया, द बुक, द वर्ड, बिकॉज थोड़ा पोसेसिव केस में ले जाता हूं। इट्स कलर, ध्यान दीजिएगा, यह इट्स कलर, इट किसके लिए लगा? बर्ड के लिए। किसके लिए लगा? बर्ड के लिए। और इट्स कलर के साथ अभी सिखाया था, इसके पीछे, इसके पहले बताया था, प्रैक्टिस में भी डाला था। इट्स, ये क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। मैंने भी गलती किया था, तुरंत यहां लगा दिया था इट, कामा नहीं लगता, ठीक है। हमारा दिमाग दूसरा था कि इस पर दो चीज बताऊं, लेकिन नहीं, लंबा हो जाएगा, बता चुका हूं। तो एक जो क्या हो गया? पोसेसिव। हम आपको रॉन्ग राइट में भी नहीं ले जाएंगे, इस नाते काट दिया उसको, इट्स कर दिया। तो इट्स कलर, इसका रंग क्या है? अट्रैक्ट मी, मुझे आकर्षित करता है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसी जगहों पर भी आप इट का यूज करते हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है पॉइंट, मौसम। इसको अच्छा लगे, आसानी से दिख जाएगा आपको। तो मौसम के बारे में बताने के लिए, समय के बारे में बताने के लिए, और दूरी बताने के लिए भी आप इट का यूज करते हैं।
जैसे मैं कहूं वेदर ले लीजिए, इट इज क्लाउडी, बादल लगा है, हो जाएगा। इट इज कोल्ड आउटसाइड। हाँ, एक चीज और सीखिए अब यहां पर, कोल्ड और कूल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड कूल? कूल वह ठंडा है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे गर्मी में आप कूल वाटर ढूंढते हैं, शीतलपन, ठीक है ना, पानी पीने लायक हो, उसको कहते हैं कूल। और कोल्ड वह है आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे ठंडी में आपको फ्रिज का पानी दे दिया जाए, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, नहीं पी पाएंगे, वो क्या है? कोल्ड है। इसीलिए आप क्या कहते हैं, जरा कोल्ड वाटर, तो फ्रिज से निकाल करके कोल्ड वाटर, आपको लोगों को ड्यू, स्प्राइट तमाम पसंद है, वो चीजें आप लोग मांगते हैं ना, तो कूल नहीं मांगते हैं, क्या मांगते हैं? कोल्ड। और पूरा बॉटल नहीं पी पाएंगे एक बार में, तो वो कोल्ड है। कोल्ड थोड़ा कष्ट देता है आपको, और कूल आपको आनंद देता है, ठीक है। इसी प्रकार वार्म और हॉट है। जैसे अभी आप जाएंगे नहाने तो वार्म वाटर से नहाएंगे, और हॉट वाटर वो है जल जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, वो हॉट वाटर है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस जानते चलिए। तो इट इज क्लाउडी, बाहर बादल लगा है, क्लाउडी। इट इज कोल्ड, आउटसाइड। इट इज रेनिंग, अच्छा ये हो गया। अब टाइम का ले लीजिए, इट इज 10 o'clock। हाँ बेटे, एक चीज और अब यही सीखो, ओ के बाद मैंने यहां कामा लगाया है, कामा लगा है। इसका मतलब क्या होता है? बच्चे बेचारे सोचते होंगे ए क्या है। इसका मतलब बेटा यहां एफ जो है ना साइलेंट हो गया। इसका पूरा अर्थ होता है इट इज 10 ऑफ क्लॉक, 10 ऑफ क्लॉक, इसका अर्थ होता है। तो यहां जो है ऑफ जो है साइलेंट होता है, जो कामा लगा है, इसको भी जान लीजिए। तो कितना बज रहा है भाई? 10 बज रहा है, ठीक है। इट इज संडे टुडे। आज क्या है भाई? रविवार है, तो समय के बारे में बता दिया। फिर आइए डिस्टेंस, इट इज 4 km फ्रॉम हियर। यहां से 4 किलोमीटर है। किसी स्थान की अब चर्चा कर रहे थे, तो वो आपको सामने वाला बता रहा है कि यहां से 4 किलोमीटर है। क्या बताया? डिस्टेंस बताया। क्लियर? वेदर, मौसम के बारे में बता रहा है, टाइम, समय के बारे में बता रहा है, और डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। इसके लिए भी आप इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो जरा नोट करते जाइए, तो फिर मैं इसको इरेज करूं, दूसरी चीज बताऊं। नोट करना पड़े जल्दी से। देखिए वो लड़की नोट कर रही है, आप लोग भी नोट करना, नोट करते जाएं, नोट करते जाएं। हाँ देखिए, वाह बेटा वाह, इतना तो एक्टिव पर दादा नहीं। जब कहूं नोट कर लीजिए ना, तो थोड़ी देर रुक कर। नेक्स्ट देखें, इट का यूज कहा प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में भी इसका आप यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं इट इज डिफिकल्ट उसके ऊपर विश्वास करना कठिन है। ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर विश्वास करना कठिन है, ठीक है। दूसरा देखें, मैं कहूं इट इज एन आर्ट, टू ड्रा अ
फिगर, किसी चित्र को खींचना क्या कहलाता है? कला कहलाता है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, टू बिलीव हिम इज डिफिकल्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। टू ड्रा अ फिगर इज एन आर्ट, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इट इज नॉट सर्टेन whether he would come, यहां वुड जो है संभावना के लिए लगा है। आप कंफ्यूज हो सकते थे कि इज लगा है तो सर ने विल का यूज क्यों नहीं किया, वुड का यूज क्यों किया। हम हर चीज आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि क्यों यूज हो रहा है, ठीक है ना। इट इज नॉट सर्टेन वेदर ही वुड कम, कि वह आएगा। यहां वेदर का अर्थ होता है कि, ठीक है ना। जहां सस्पिशन हो कि यस और नो, सस्पिशन हो, हम वेदर का यूज करते हैं। ओके, तो वेदर का यूज हुआ यहां पर। तो इट इज, यह निश्चित नहीं है कि वह आएगा। दूसरे ढंग से बना सकते हैं इसको, वेदर ही वुड कम इज नॉट सर्टेन। इट जो है प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में है। ओके, और देखें, कहीं इसी प्रकार का एक क्लज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज है, और उसके लिए, और वैसे भी जान लीजिए, सीन, लुक, हैपन, अपीयर, इसके लिए भी इस प्रकार का जहां होता है आप इट का यूज करते हैं। मैं इसको इस नाते कि आप आसानी से समझ जाए, वो भूल जा रहा हूं, नहीं तो हम रेडिंग तुरंत लगा लेते, हाथ फेराता है तुरंत यही चल देता है। तो सीन, लुक, हैपन, अपीयर, ऐसे के साथ आप इट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं इट सीम्स, ऐसा लगता है, क्या हो गया? इट सीम्स, ऐसा लगता है। ही इज गोइंग टू लॉस द गेम, ऐसा लग रहा है कि वह गेम को हारेगा। चल रहा आगे, इट इज गोइंग, यानी अभी नहीं हो रहा, माने जल्दी ही वो हार जाएगा। क्लियर? ऐसी जगह पर भी, ठीक है, इट लुक्स यू आर सैड, तुम उदास लग रहे हो। क्या? तुम उदास लग रहे हो। ऐसी जगहों पर भी हम इट का यूज करते हैं। और देखिए, इम्फेसाइज करने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। इम्फेसाइज करने के लिए, इट वॉज यू हु बिगेन द डिस्प्यूट, जिसने विवाद शुरू किया। इट वाज यू, ध्यान दें, यहां इट का कोई मतलब नहीं है, इम्फेसाइज कर रहा आप पर कि विवाद आपने शुरू किया। ठीक, इट वाज आई हु आंसर्ड फर्स्ट। अब इसको मैं इस नाते लिया कि आप यहां पर देखें बी के साथ
बी के साथ। यहां पर आप कहेंगे कि सर इट वाज मी होना चाहिए, आपने आई लिखा है, लग रहा है गलत सर ने कर दिया जल्दी जल्दी में। नहीं बेटा, मैंने गलत नहीं किया है, मैं सही किया। आई एक ऐसा प्रोनाउन है कि यदि इट इज के साथ आता है तो जरा आप देख लेंगे, यदि सब्जेक्ट के रूप में आया है इधर तो उसको आई के कैपिटल आई लगाएंगे, यानी नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे। और आई कहीं भी रहे, आई पूरे वाक्य में कहीं, वो आपके सेंटेंस के बीच में, पैराग्राफ के बीच में कहीं भी होता है, लेकिन अकेला मैं के रूप में आया है तो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, आई स्मॉल में नहीं लिखा। इसको याद रखिएगा, आई स्मॉल में प्रॉपर नाउन की तरह आई हमेशा लिखा जाता है। यदि मैं प्रोनाउन के रूप में आया है तो कभी शॉर्ट में इसको स्मॉल में मत लिखिए, एक बात। दूसरी, यहां पर इट वाज आई सब्जेक्ट के रूप में आया ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट वाज आई हु आंसर फर्स्ट, जो से पहले जवाब दिया, आपके प्रश्न का पहले जवाब दिया। तो ये क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है। तो क्या क्या सीखा आपने, इम्फेसाइज सीखा, प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में वो जो मौसम और इसके बारे में बता रहा था, इसको आपने सीखा, ठीक है। और कहां यूज होता है, ऐसे नाउन या प्रोनाउन के लिए जिसको आप पहले नहीं जानते थे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नाउन या प्रोनाउन के लिए, मानस, ऐसे नाउन या प्रोनाउन के लिए जिससे आप पहले से परिचित, जिसको पहले जान नहीं गए थे, उस आदमी को जान रहे हैं, लेकिन अभी जैसे आप आए बाहर से, आपके पिताजी अंदर सोए हुए थे और आपने फाटक ना किया, तो पिताजी तो नहीं जान रहे हैं कौन ना किया। तो हु इज इट, तो मानस ने कहा इट इज राम, वो नहीं जान रहा था, तो इन्होंने बताया कि वह कौन है, राम है। पहले आप इसको नहीं जान रहे थे कि राम ही खटखटा रहा है। क्लियर, क्लियर। और देखें, इस प्रकार के ऐसे अननोन, यानी पहले से अपरिचित नहीं है, तो किसका यूज करेंगे, इट का। और दो इट्स देखिए, व्हाट वाज द नॉइज, शोर कैसा था। आपकी दादी कमरे में सोई हुई हैं, बुजुर्ग आदमी, और कहीं खुरखुर खुरखुर हुआ, कैसा शोर है। तो आपकी नतनी ने बताया, अदिति ने बताया, इट वाज अ माउस। क्या था भाई, इट वाज एक चूहा था, दादी एक चूहा था, खुरखुर खुरखुर कर रहा था, ठीक है। तो आप पहले से नहीं परिचित थे, नहीं जान रहे थे चूहा खुरखुरा रहा है। क्लियर। चलो इसको बेटा नोट कर लो, तुरंत बेटा नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूं, अभी बहुत है बेटा, बहुत है। 2 मिनट इरेज कर लो। हो गया समय। हाँ, तो एक पॉइंट और रह गया बेटे, पूरे स्टेटमेंट के लिए भी जान लो इट का यूज होता है। जैसे he doesn't know
it. He was telling a lie. वह एक झूठ बोल रहा था, उसे पता नहीं था. Didn't. उसे पता नहीं था कि वह झूठ बोल रहा है. तो इट किसके लिए लगा? क्या नहीं जानता था? एक पूरा क्लज नहीं जानता था. क्या? एक पूरा क्लज ही नहीं जानता था. इसी प्रकार से ही मिसबिहेव्ड इट किसके लिए लगा है? ही मिसबिहेव्ड इन द क्लास. क्लास में दुर्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया. और इस चीज ने मिसबिहेव्ड इन द क्लास एंड इट एनॉयड द टीचर को कुछ कर दिया. समझ में बेटा आ गया कि नहीं? अब इट का यूज आप लोग आराम से कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, कहीं भी आएगा कर लेंगे. गुड. इस पर अब आप लोग अच्छी तरह, हाँ एक चीज मैं फिर बार बार कहूंगा, बेटा, ग्रामर एक दिन में या 7 दिन में सीखने वाली चीज नहीं. ये केवल भ्रम है. और आप लोगों में से बहुत लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास लिए होंगे. जो लोग वादे तो करते हैं कि हम 30 दिन में 30 घंटे में स्पोकन सिखा देंगे. बस वही 50-100 वर्ड सिखा देंगे. ए सुनो, ब्रिंग द बुक, ओपन द बुक, या हवा, बस. और इसी का आपसे 4,500 5,000 रुपए ले लेते हैं और आपसे वादा करते हैं हम 30 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे. हम उस पर बहुत कमेंट नहीं करना चाहते. बस इतना चाहते हैं कि आप अब संभलिए, नहीं तो बाजीगर हर जगह है. आप संभल करके चलें, उचित निर्णय लें. ग्रामर बेटा परिश्रम मांगता है. और ये भी इंग्लिश बेटा हमारी आपकी मदर टंग नहीं है. हिंदी सीखने में समय लग जाता है, ये तो बेटा इंग्लिश है. हार्ड नहीं है. आपको आ जाएगा तो उंगली पर नचाना शुरू कर देंगे, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है बेटा हार्ड है. तो आप लोग इस पर जरूर प्रैक्टिस करें. थैंक्स. सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें.